आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की गृह मंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक अपनाए। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए काम करेंगी राज्य की ग्राम पंचायतें। प्रदेश के कई जिलों में पड़ रही है तेज सर्दी, कई संभागों में तीव्र शीतलहर की आशंका। और उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य पर आधारित नाट्य प्रस्तुति के साथ हुआ विक्रमोत्सव का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। पुलिस जनता के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और अपराधियों के दिल में खौफ भी पैदा हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक को अपनाए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए। ये बात प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कल पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भोपाल में लागू की गई पुलिस कमिश्नर प्रणाली को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। आम नागरिकों को इसका एहसास भी होना चाहिए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लाभों से जनता को अवगत कराने को कहा है। प्रदेश की ग्राम पंचायतें अब कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भी काम करेंगी। पर्यावरण अनुकूलन के साथ ये काम पंचायतों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी बनेगा। ये बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कही। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रही कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को रोकने की दृष्टि से पूरी दुनिया में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कॉरपोरेट सेक्टर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर जागरूकता लाया जाना जरूरी है। श्री उमराव ने बताया कि मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल योजनाएं संचालित की जाएंगी। मुख्य रूप से इनमें ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सोलर विद्युत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा, कंपोस्ट निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, बायोगैस आधारित परियोजनाएं, पशु अपशिष्ट प्रबंधन, गोकास्ट और गोवर्धन योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में कुछ जिलों में ये काम शुरू किया जाएगा। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में काम किया जाएगा। प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल अपने सरकारी आवास में अलग अलग जगहों पर चल रही लाइटों को बंद किया और कहा कि बिजली की बचत की शुरुआत स्वयं अपने घर से की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के बिजली की बचत के अनुरोध पर वे बिजली बचत की शुरुआत कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की जनता और मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और अफसरों से बिजली बचाने का अनुरोध किया गया था। राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में जितनी बिजली की जरूरत है उतना उत्पादन राज्य में बिजली का हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च भी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। हमें इसे समझना होगा और अन्य लोगों को भी समझाना होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह प्रदेश में भी सर्दी का दौर जारी है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के सभी स्थानों की न्यूनतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के पचमढ़ी में बीते रविवार को तापमान -डिग्री पहुंच गया। यहां न्यूनतम तापमान -1.0 दर्ज किया गया। कड़ाके की सर्दी का अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है। प्रदेश के करीब 20 स्थानों पर रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। नौगांव और उमरिया में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री रहा, जबकि राजधानी भोपाल में 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
ये सामान्य से 8 डिग्री कम था। मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज शीतलहर की आशंका जताई है। मौसम केंद्र ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, इसकी वजह से आगामी 2 से 3 दिनों में कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। देश में अब तक 138 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके की पहली डोज के रूप में और 55 करोड़ 43 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 58 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा भारत उत्कर्ष और नव जागरण पर एकाग्र 3 दिवसीय विक्रमोत्सव का रंगारंग उद्घाटन कल जनजातीय संग्रहालय में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति के साथ हुआ। महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति संजय मालवीय के निर्देशन में विशाला सांस्कृतिक और लोकहित उज्जैन समिति ने की। विक्रमोत्सव के शुभारंभ अवसर पर महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने कहा कि ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम अपने गौरवशाली अतीत से नई पीढ़ी का परिचय करा रहे हैं। इसी दृष्टि से विक्रमोत्सव श्रृंखला को उज्जैन के परकोटे से बाहर निकालकर पहली बार भोपाल लाया जा रहा है। ये समारोह श्रृंखला भोपाल के अलावा पुणे, बनारस, प्रयागराज, पटना, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि सांस्कृतिक केंद्रों पर भी आयोजित होगी। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप की उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत और कांस्य विजेता लक्ष्य सेन नई दिल्ली में अगले महीने की 11 तारीख से शुरू होने वाले 2022 इंडिया ओपन में शीर्ष ड्रॉ में होंगे। 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाले टूर्नामेंट में कोविड महामारी के कारण दर्शकों को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। वे दोपहर एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि वे इस कार्यक्रम में विभिन्न स्वसहायता समूह के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इससे स्वसहायता समूहों की 16 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। ये राशि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जाएगी। इसमें 80,000 स्वसहायता समूहों में से प्रत्येक को सामुदायिक निवेश कोष के रूप में 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे और 60,000 स्वसहायता समूहों में प्रत्येक को 15,000 रुपए मिलेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर थीम पर मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह की शुरुआत हो गई है। सप्ताह के दौरान जन शिकायत निवारण और लोक सेवाओं के प्रदाय में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। गुना जिले के कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने एक बैठक में सभी सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि सर्दी में मुख्य स्थानों, बस स्टैंड, चौराहे, अस्पताल सहित अन्य स्थानों में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन आलीराजपुर के सहयोग से 3 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 22 दिसंबर तक राजवाड़ा परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय में जरूरत नहीं होने पर विद्युत उपकरणों के स्विच बंद रखें। खरगोन जिले के सनावत में एक आभूषण कारीगर की हत्या कर लाखों का सोना लूट ले जाने के मामले में कल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भारी सुरक्षा बल के बीच आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन की रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले में क्रियान्वयन की कल समीक्षा की। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।